ठीक है, देखिए आज का टॉपिक जो है वो आपका है क्या है, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानना है कि मार्केटिंग मिक्स किसने शुरू किया था। ठीक है, स्टार्ट किसने किया था या इन्वेंटेड किसने किया था। ठीक है, ये टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, नॉट कि चैप्टर वाइज। ठीक है, आप बुक ले लीजिएगा, बुक में से देख लीजिएगा। ठीक है, वो सेम ही चल रहा है, मैं एकदम लाइन से पढ़ा रहा हूँ। ओके, आपका मार्केटिंग मिक्स ध्यान रखिए। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स जो है वो किसने इन्वेंटेड किया था, ध्यान रखिएगा। इन्वेंटेड बाय नील हूपर। ठीक है, और कब इन्वेंटेड किया था, इन 1940। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब मार्केटिंग मिक्स की शुरुआत किसने किया था, नील हूपर ने किया था, और कब किया था, इन 1940। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ये होता है मार्केटिंग मिक्स सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। जितने भी मार्केटिंग के टूल्स होते हैं उसी का क्या होता है, सेट ऑफ। ठीक है, मतलब मार्केटिंग मिक्स जो होता है, जितने भी मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा अभी 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो भी है। ठीक है, उन्हीं को अगर क्या कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, कि मार्केटिंग को कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कैसे कैसे उसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स। ठीक है, और इसका क्या काम क्या होता है, ठीक है, टू हेल्प इन टू अचीव टू मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये ठीक है, मतलब मार्केटिंग टूल्स में ध्यान रखना है आपको कि इसका काम क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। हमारी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होती है, लास्ट जो होती है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है, वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होता है। और उसकी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग मिक्स क्या बताता है, ये मार्केटिंग टूल्स का सेटअप होता है। मतलब मार्केटिंग टूल्स को मिला के क्या बनता है, मार्केटिंग मिक्स बनता है। ठीक है, और इसका काम क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने, मतलब उसके लक्ष्य तक प्राप्त करने तक को ही क्या बोला जाता है, आपका मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स समझ में आया सबको। मार्केटिंग मिक्स समझ में आया। ओके, ठीक है। मतलब मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मार्केटिंग मिक्स की कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। ठीक है, देखिए ध्यान रखिए, मार्केटिंग मिक्स की अगर कोई परिभाषा पूछे तो लिखेंगे क्या, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल कंट्रोलेबल वेरिएबल variables that the firm can use to influence the buyer's response। मतलब मार्केटिंग में क्या होता है, ये किसने दिया था, ये स्टेटमेंट फिलिप कॉटलर ने दिया था। ठीक है, फिलिप कॉटलर ने दिया था।
ठीक है, क्या लिखा है, मार्केटिंग इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, वही सेट ऑफ वही आपका मार्केटिंग टूल्स दैट द फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर रिस्पॉन्स। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, अगर हम आपके मार्केटिंग टूल्स को मिला दें, ठीक है, तो फर्म उसको यूज करके क्या कर देती है, बायर के रिस्पॉन्स को चेंज कर देती है। ठीक है, हम हमेशा एक ही प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, मार्केटिंग की वजह से ही हम क्या कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, कि आज मैंने ये वाला टूथपेस्ट किया था, 6 महीने बाद किसी की मार्केटिंग देख ली तो क्या हो गया, मैंने उस चीज को क्या कर दिया, प्रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज द सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट द फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस द बायर रिस्पॉन्स। ये किसने बोला था, फिलिप कॉटलर ने बोला था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, डिफिनीशन सबको समझ में आया? आकाश एंड आदर्श, आप ही दो लोग हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ध्यान रखिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आया है, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन से एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स? इसी मार्केटिंग मिक्स को 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स बोला जाता है। तो मार्केटिंग मिक्स को बोला जाता है आपका 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स। एमएम का मतलब है आपका मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, 4 पीस ऑफ प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये 4 पीस ऑफ प्रिंसिपल किसने बनाया था, आपके ध्यान रखिए, EJMC कार्ते। कब बनाया था, इन 1960। ठीक है, मतलब 4 पीस का मतलब 4 पी। ठीक है, तो चारों पी का अलग अलग क्या है, फॉर्म है। ठीक है, जैसे आप ध्यान रखिए। ठीक है, 4 पी का मतलब, पहले पी का मतलब क्या है, पी फॉर हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरे पी का मतलब हो जाएगा पी फॉर प्राइस। तीसरे पी का मतलब है आपका प्लेस। और चौथे पी का मतलब है प्रमोशन। ये बहुत बार आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, काफी बार आया है। ठीक है, ये नेट के एग्जाम में भी आता है, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो ये चारों पी को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये चारों पी को आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें पहले को उठाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो है वो पहला कंपोनेंट है किसका, मार्केटिंग मिक्स का। ठीक है, मतलब देखो, प्रोडक्ट से हमारा मार्केटिंग जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि, हाँ, 12th में भी, हाँ ये 12th में भी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि प्रोडक्ट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हमको क्या करना है, ध्यान देना है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट का आपका सर्विस क्या है। ठीक है, कि मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे, क्या उस प्रोडक्ट को बनाने से क्या कंज्यूमर को कोई फायदा हो रहा है। ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं, जितना सेल हो रहा है उससे ज़्यादा बना रहे हैं या जितना सेल हो रहा है उससे कम बना रहे हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखा जाता है। उससे भी क्या होता है, आपके कंज्यूमर का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, किसके, किससे होता है, प्रोडक्ट से होता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी नहीं अच्छी है तो आप दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। ठीक है, अगर सेम दाम का प्रोडक्ट है तो क्या होगा, आप दूसरे पे स्विच कर जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है। उसी दाम, उसी आपके प्राइस पे हमको क्या मिल रहा है, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम उस पर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका बिहेव, आपका सॉरी सर्विसेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांडिंग अच्छी होनी चाहिए, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट के जितने भी फीचर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, तभी जो कंज्यूमर है वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा।
ठीक है, तो प्रोडक्ट समझ में आया सभी को? ठीक है, मतलब ब्रांडिंग होनी चाहिए, ठीक है, इसकी प्रोडक्ट की, आपकी, ठीक है, और पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीज़ एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है प्राइस। प्राइस काफ़ी इफेक्ट करती है कंज्यूमर के, आपके कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, कि जितना आप कंपटेटिव प्राइस रखेंगे उतना ही कंज्यूमर क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, जैसे अगर आज 10 रुपए का अगर आपका पार्ले जी बिस्किट मिल रहा है, ठीक है, और 10 रुपए का टाइगर बिस्किट मिल रहा है, ठीक है, अगर कल को अगर टाइगर बिस्किट का दाम अगर मान लीजिए 12 रुपए हो जाता है, तो आप क्या खरीदेंगे? पार्ले जी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बजट है वो 10 रुपए है। ठीक है, आपने जो है वो 12 रुपए का आप टाइगर बिस्किट क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उसके प्राइस में चेंजेस आ गए। ठीक है, तो हम हमेशा प्राइस क्या कर देते हैं, हम हमेशा प्राइस जो है वो कॉम्पिटेटिव प्राइस रखते हैं कि क्या क्या कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, ठीक है, कितनी उसकी सेल है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, उस हिसाब से हम क्या कर देते हैं, प्राइस को रखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। मतलब अगर प्राइस क्या करता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के आपके बिहेवियर को। ठीक है, कि अगर किसी भी चीज़ की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो प्राइस से भी क्या होता है, आपका मार्केटिंग मिक्स, इससे भी क्या होता है, चेंजेस होता है। तो प्राइस समझ में आया आपको? ठीक है, ओके, प्राइस हो गया। तीसरा क्या चीज है, आपका प्लेस। प्लेस का मतलब यहाँ पे है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ठीक है, वेयर हाउसिंग है कि नहीं है आपके पास, ठीक है, ये चीज। किस प्लेस पे आप अपना क्या खोलें, शॉप्स खोले हुए हैं, क्या वहाँ पे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कॉम्पिटेटिव मार्केट है कि नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ें काफ़ी क्या रखती है, मार्केटिंग मिक्स में मायने रखती हैं। तो प्लेस भी काफ़ी आपका मैटर करता है किसी भी मार्केटिंग मिक्स के लिए, कंज्यूमर के इन्फ्लुएंस के लिए। कि अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, वेयर हाउसिंग अच्छी है, आपका जो शॉप का प्लेस है वो अगर अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या करेंगे, कंज्यूमर्स को सेल करेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, बनाएंगे ड्यू टू द प्लेस। ठीक है, तो प्लेस समझ में आया। और लास्ट है आपका, हाँ ओके, ठीक है, और लास्ट है आपका प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या है, सेलिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे पर्सनल सेलिंग की बात है, ठीक है, पर्सनल सेलिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग हो गया, ठीक है, सेल्स प्रमोशन हो गया। मतलब सीधी सीधी बात है, एडवर्टाइजिंग कर, ठीक है, एडवर्टाइजिंग करके हम क्या कर देते हैं, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर देते हैं उस चीज़ को खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। ठीक है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कराएंगे, अगर आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर को अच्छा लग गया तो क्या होगा, वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, अगर उसे नहीं भी यूज़ होता है तो भी हम खरीद लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए जैसे बिस्किट ही है, या बिस्किट ना ले लीजिए, ठीक है, आपका ले लीजिए, आपका मोबाइल ही ले लीजिए। ठीक है, तो अगर क्या होता है, जैसे 1-2 साल के बाद ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं, ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट आने लगते हैं मोबाइल्स के, कि हम क्या कर देते हैं, अपना मोबाइल जो काफ़ी अच्छा होता है लेकिन तो भी उस नए फीचर से हम क्या कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें उसका एक फीचर क्या हो गया, पसंद आ गया। तो वो किसके द्वारा पसंद आया, इस एडवर्टाइजिंग के द्वारा, इस सेलिंग के द्वारा, इस सेल्स प्रमोशन के द्वारा। ठीक है, तो उससे भी क्या हो जा रहा है, बायर को इन्फ्लुएंस हो रहा है, किससे, प्रमोशन से। ठीक है, तो मैंने 4 चीजें बताया है आपको आज, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। इन चारों पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? ओके, ठीक है, तो 4 पीस ऑफ प्रिंसिपल सबको समझ में है।
पहला चीज 4 P's ऑफ प्रिंसिपल में क्या है, प्रोडक्ट है, दूसरा प्राइस है, तीसरा प्लेस है और चौथा प्रमोशन है। और ये किसने इन्वेंट किया था, इजे मैकार्थी ने, कब, इन 1960। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके मार्केटिंग मिक्स को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टू, फैक्टर अफेक्टिंग टू मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर आपके मार्केटिंग मिक्स को क्या कर देते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उनको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो पहला चीज क्या ध्यान रखना है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि मतलब अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है, उसका प्रमोशन अच्छा नहीं है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अच्छा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स आपका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कि प्रोडक्ट का चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अच्छा है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं अच्छी है, ठीक है, या जितनी क्वांटिटी हमको चाहिए उतनी क्वांटिटी हमें मिल नहीं रही है, तो इससे भी क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स आपका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, कि अगर उसकी मार्केटिंग उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम क्वांटिटी नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, मार्केटिंग मिक्स प्रभावित होगा। ऑफकोर्स प्रभावित होगा, आपको प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन हम क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, उतनी मीजर नहीं कर पा रहे हैं, उतना बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी क्या करता है, बहुत मायने रखता है या बहुत इफेक्ट करता है, किसको, मार्केटिंग मिक्स को इफेक्ट करता है। दूसरी चीज आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये देखो सेम है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन या नेचर ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन में क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है, नेचर में आपकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, इसमें क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है और इसमें क्वांटिटी को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, कि अगर क्वालिटी नहीं सही है तो हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, अगर क्वालिटी अच्छी है तो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जिस क्वांटिटी पे जिस जिस हिसाब से डिमांड हो रही है उस हिसाब से हमारी क्वांटिटी नहीं हो पाएगी, या जिस हिसाब से डिमांड हो रही है उससे ज़्यादा ही हम क्वांटिटी बना दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जा रही है, गिर जा रही है। ओके, प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो जा रही है, गिर जा रही है। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस अगर गिर जाएगी तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लेकिन मार्केटिंग क्या बताता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है और कॉस्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या इन्फ्लुएंस करेगी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा क्या उसको इफेक्ट करेगा, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, कि कितनी क्वांटिटी में हम प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है, क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लो कॉस्ट मोर प्रॉफिट। कम से कम क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रखना है और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है। जितना ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट रखेंगे उतना ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट कम रिसीव होगा। ठीक है, जितना लो कॉस्ट रखेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट आपको होगा। ठीक है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपको क्या करना है, कम रखना है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप कम रखेंगे तो आपको प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आप अगर ज्यादा रखेंगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। तो ये भी क्या करता है, मार्केटिंग मिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, चौथी चीज ध्यान रखेंगे, डिग्री ऑफ कंपटीशन। डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन, कंपटीशन तो हमेशा हर आपके मार्केट में होता है। ठीक है, तो कंपटीशन भी आपके प्रोडक्ट या मार्केटिंग मिक्स पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, कि अगर कोई दूसरी कंपनी अगर कोई आपसे अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है तो आपका मार्केट क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, कि आज मैंने ये चीज़ 5,000 में लॉन्च की, कल दूसरी कंपनी उसे 2,000 में ही सेम आपके फीचर्स आपको उसने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो आपका मार्केट क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आपने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी वो भी गिर जाएगी। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, उससे कम दाम में बनाने की कोशिश करेंगे या उतने ही दाम में बनाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उस चीज को, और वो फीचर्स लाने की। तो वो किससे इफेक्ट हो गया, डिग्री ऑफ कंपटीशन से हो गया, कि आपका न्यू कंपटीटर है, उसने वो चीज क्या कर दिया, वो फीचर्स डाल के कम प्राइस में क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया, उसे प्रॉफिट होने लगा। ठीक है, आप वही फीचर्स 5,000 में दे रहे थे लेकिन दूसरा कंपटीटर आके क्या कर गया, आपको बीट कर गया।
ठीक है, क्योंकि आपने मार्केटिंग मिक्स सही से नहीं किया था या उसको इफेक्ट डाल दिया एक तरह से सीधे न्यू कंपटीटर है। ठीक है, एक चीज और आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज और आता है, स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। क्या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सबको पता है क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसी को पता है क्या होता है? नहीं पता है? अच्छा, अदर्स बोल दिए नो। अच्छा अच्छा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, पता है। ओके, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में दो चीजें ध्यान रखा करिए। ठीक है, एक जो आपका एक जो आपका ध्यान रखना है, इंक्रीजिंग वाला जो स्टेज होता है, जो बढ़ता हुआ स्टेज होता है, ठीक है, इंक्रीज, और एक डिक्लाइनिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखना, वैसे होता है एक मेच्योरिटी स्टेज भी है। ठीक है, लेकिन दो चीजें ध्यान रखना, हर प्रोडक्ट का एक एक मेच्योरिटी भी होता है। मेच्योरिटी स्टेज मतलब वहां पे आपका प्रोडक्ट क्या है, एकदम मेच्योर्ड हो गया है। मेच्योर्ड का मतलब क्या है, वहां पे एकदम आपकी प्राइस एकदम सेम हो गई है और प्रोडक्ट भी क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो वो मेच्योरिटी स्टेज होता है। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट का क्या होता है, स्टार्ट होता है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आपका इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, फिर आपका किस पे आता है, मेच्योरिटी स्टेज पे आता है, ये मेच्योरिटी स्टेज। ठीक है, यहाँ पे ना आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको कोई लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ, हाँ, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मेच्योरिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, इसी इंक्रीज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ भी बोलते हैं। ठीक है, ग्रोथ। ठीक है, आपका ग्रोथ ये जो भी है। ठीक है, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड डिक्लाइनिंग वाला स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आपका डिक्लाइन। तीन चीजें होता है, किसी भी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, फिर एक मेच्योरिटी स्टेज पे आता है, फिर डिक्लाइनिंग स्टेज पे आने लगता है। उसकी जैसे ग्रोथ कब होगी, जब आपकी डिमांड एकदम हाई होगी। डिमांड क्या होगी, हाई होगी। मेच्योरिटी का मतलब क्या है, आपकी डिमांड एकदम लेवल पे है, ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, ना आपको कोई लॉस हो रहा है। डिक्लाइनिंग कब होगा, जब आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी तो डिक्लाइनिंग स्टेज आएगा। ठीक है, तो तीन इससे भी क्या होता है, आपका मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, जब ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, मेच्योरिटी होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, प्रॉफिट आपको ना ज्यादा होगा ना कम होगा। ठीक है, और डिक्लाइनिंग स्टेज कब आएगी, जब प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग स्टेज हो जाएगा। ओके, ये पांचों पॉइंट समझ में आया सभी को? कहीं किसी को डाउट है इन पांचों पॉइंट में? और भी बता दे रहा हूँ मैं इसमें पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखिए। इसमें और पॉइंट क्या हो सकता है, बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स हो सकता है, बहुत पॉइंट हो सकते हैं इसमें। कि मतलब कस्टमर के बिहेवियर में अगर चेंज हो गया तो भी क्या हो जाएगा, मार्केटिंग मिक्स क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है, आज ये प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, 2 महीने बाद मुझे दूसरा कुछ पसंद आएगा तो मैं उस दूसरे पे स्विच कर गया। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स बहुत ज्यादा क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के रूल में अगर कोई चेंजिंग आ गया, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने जीएसटी का रेट चेंज कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना दी। ठीक है, गवर्नमेंट रूल्स एंड पॉलिसी में अगर कोई चेंजिंग हो गया तो उससे भी क्या होगा, मार्केटिंग मिक्स इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, आपका जीएसटी का रेट बढ़ा दिया। ठीक है, जीएसटी का रेट बढ़ा दिया, घटा दिया। ठीक है, आपके टैक्स का जो रेट है वो घटा दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये भी चीज क्या करती है, इफेक्ट डालती है किस पे, आपके मार्केटिंग मिक्स पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, ओके, ऐसे कहने को तो बहुत पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्या चीजें आ सकती हैं इसमें, अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंजिंग हो गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो गया, टेक्नोलॉजी चेंजेस, इससे भी क्या होता है, आपका मार्केटिंग में इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, बहुत चीजें हैं। ठीक है, ये सभी चीजें। ठीक है, तो इतने पॉइंट बहुत है।
ठीक है, तो इन सभी 8 पॉइंट्स में किसी को दिक्कत है, कोई डाउट है? एनी डाउट इन मार्केटिंग मिक्स? मैंने जो भी टोटल पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है आपको? मीनिंग में, ठीक है, 4 P's ऑफ प्रिंसिपल या आपके फैक्टर अफेक्टिंग इन मार्केटिंग मिक्स में कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, कोई डाउट? हाँ सही है आकाश, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। आपको कल फिर से मैं एचआरएम पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज से तीसरा दिन कंप्लीट हो गया, आज मार्केटिंग खत्म। आज के बाद क्या मैं पढ़ाऊंगा? एचआरएम पढ़ाऊंगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, कल से एचआरएम रहेगा, ठीक है फिर। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड बी सेफ, ठीक है, स्टे सेफ, ओके। घर में रहिए आप लोग।